जी विपिन जी हमारे साथ हैं, नवीन जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं। विपिन जी, यमुना के आधार पर भी वोटिंग होगी क्या? ऐसा मुद्दा बन पाया है? अब यमुना का मसला इतना बड़ा बन गया या एक टेम्पररी कहे कि हम एक स्थिति बनी ऐसी और खत्म? ठीक है वंश जी, प्लीज सुनिए, अनुभव सुनिए। जी देखिए मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए पहली बात तो ये तय है कि यहाँ पर दिल्ली वासी बहुत जागरूक हैं और बेशुमार मुद्दों के आधार पर अपना बेशकीमती वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल एक मुद्दा नहीं कि यमुना को लेकर या अवैध घुसपैठ को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी रह गई, बेशुमार मुद्दे हैं। तो यहाँ पर बड़ा जागरूक वोटर है दिल्ली का वोटर, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, क्योंकि अगर हम इसको सही मायने में आकलन करते हैं कि एक तरफ जब और बिल्कुल मैं नवीन जी की बात से सहमत हूं कि यहाँ पर इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए कि यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच जाके बात बोली कि यहाँ पर आप अगर यमुना की सफाई नहीं हो तो आप मेरे को वोट ना डालें, तो आज उनको लग रहा होगा ऐसे ना हो कि ये एक उनपे बिल्कुल इसका एक रिवर्स इफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर वही कारण है कि एक ये यमुना पे कि यमुना को जहरीला कर दिया है, तो वो उसमें ये राजनीति हो रही है यहाँ पर, या वो मुद्दा गरमाया हुआ है। तो ये भी एक सोच का विषय है, पहली बात। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात ये है, देखिए क्योंकि आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि क्या कि कांग्रेस क्या बी टीम है भाजपा की, तो एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, नेवर द ट्वेन शैल मीट। तो यहाँ पर वो चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केस स्टडी है कि लोकसभा के चुनाव क्लीन स्वीप, पिछले 2 चुनावों की बात करें भाजपा, विधानसभा प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी, तो उसको आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी, सर्वोपरि मानना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा जनता के जनादेश का दिल्ली के। लेकिन साथ साथ ऐसी कोई केस स्टडी नहीं बनने वाली कि यहाँ पर हाइपोथेटिकली मान के चले कि अगर स्पष्ट बहुमत ना भाजपा ना आम आदमी को हंग असेंबली हो जाती है, तो वहां पर क्या कांग्रेस भाजपा की तरफ रुख कर जाएंगी, उनके साथ गोल्डन हैंडशेक हो जाएगा, हाथ मिला लिया जाएगा। तभी मैंने बोला नेवर द ट्वेन शैल मीट, ऐसी संभावना बड़ी कम है। बात कह रहे हैं। लेकिन वो बात है क्योंकि कांग्रेस इस समय, देखिए अगर कांग्रेस ये ठान ले, बहुत जरूरी बात है। देखिए जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं है, रेस में नहीं है, ये मुझे लगता है बड़ी गलत बात है। यहाँ पर मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। कभी भी आप जैसे क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, और यहाँ पर मैं 3 दिग्गज नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। जगमोहन जी, तो यहाँ पर उनको शिकस्त दी थी अजय माकन ने। चौधरी प्रेम सिंह जी को शिकस्त मिली थी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शीला दीक्षित जी को शिकस्त दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने। तो यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है, पासा पलट सकता है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस, ऐसा प्रतीत होता है बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि हाफ हार्टेड एफर्ट कांग्रेस कर रही है, कि दिल्ली के जो नेता है वो चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो, खोई जमीन तलाश रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका खुद का वजूद इस समय उस पर सवाल लग रहे हैं। और यहाँ पर जो केंद्र नेतृत्व है वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूती से एनडीए की सरकार को घेरता रहे, नरेंद्र मोदी को घेरता रहे। तो ये मुझे लगता है कि आपस का जो विरोधाभास है, या इसीलिए आधे अधूरे जो प्रयास होते हैं वो कितने कारगर साबित होंगे, वो 8 फरवरी को बिल्कुल दिल्ली वासी और पूरे देश को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि अगर कांग्रेस थोड़े प्रयास करती है तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जो उनको अगर उनका वोट शेयर बढ़ता है, वो कितना तब्दील होता है सीट्स में, वो अलग बात है, वो भी एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी बनेगी। लेकिन वो किसके वोट करते हैं, क्योंकि ये भी बात तय है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो भाजपा का वोट है वो उनके पास इंटैक्ट है। तो यहाँ पर अगर ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो कांग्रेस का वोट है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस प्रयास करती है और कुछ सीटों पे कड़ी टक्कर है, तो ये मुझे लगता है बड़े दिलचस्प मोड़ पे है दिल्ली की राजनीति। और तभी बोला जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है सही मायने में। ठीक है सर। नवीन